ही नहीं सकते। फिर वो उपस्थिति तुझे वो बताएगी, फिर तू आप कहेंगे आई एम सॉरी, यहां के लिए, वहां के लिए, मैं ये करूंगा, इसके लिए वो करूंगा। तो फिर ऐसे मतलब इसका मतलब आपने उपस्थिति पाली, आपको रोना आने लगा, अब इसका मतलब आपने उपस्थिति पाली। आपको अपनी कमियां दिखने लगी, इसका मतलब उपस्थिति आ गई, काम करने लगी तेरे साथ, अब तैयार करना शुरू कर चुकी। तेरी आत्मा के साथ जुड़ चुकी, तेरी आत्मा प्राप्त कर रही है, तुम्हें आत्मिक प्लान आ रही, तेरी बुद्धि खुल रही है, तुझे बुद्धि की बातें आ रही, समझ की बातें आ रही, तेरी आत्मिक आंखें बंद नहीं है, तुझे समझ तेरी खुल चुकी, तुम्हारे डिसीजन आत्मिक हो रहे, तुम उत्तम बातें तुझे दिख रही है। अभी तुझे शरीर की बातों पर गुस्सा आ रहा है, जेलसी आने लगी, नफरत होने लगी। तो इसी रीति से तुम इस बात को जान लेते हो, समझ लेते हो कि तुम्हें आत्मा टच करने लगा, तुझे महसूस होने लगा। तुम अपनी प्रार्थना के रूम में धीरे धीरे, यहां से शुरू होगा, धीरे धीरे तुम रोने लगोगे प्रार्थना के रूम में, धीरे धीरे तुम गिरने लगोगे, झटके आने लगेंगे, धीरे धीरे तुम चिल्लाने लगोगे, धीरे धीरे इतना आत्मा में खो के रोगे, मतलब पुब्बा मार मार के, जिन्होंने कहते ना कि तुम अंदर से रो रहे, इसका मतलब उपस्थिति आ गई, मतलब डीप आ गई। जब अभी ये सेकंड लेवल बोल रहा हूं मैं, सेकंड लेवल डीप आ गई उपस्थिति। धीरे धीरे वो इतनी बढ़ जाएगी, तुम चल भी रहे, चलते चलते तुम गिर रहे हो। जैसे शारीरिक कमजोरी में फास्टिंग में 3 दिन फास्टिंग में गिरते हो ना, ऐसे तुम उपस्थिति के प्रभाव में गिरने लगोगे। और फिर वो उपस्थिति बहती बहती क्या करती है, आप पुराने समय में आपने सीखा है। जब उपस्थिति आपकी लाइफ में, एक दिन पास्टर बेनिन उसका परिवार कैसे चेंज हुआ, कहते जब मैं अपने रूम में प्रार्थना करता था, प्रभु की उपस्थिति में रहता था, तो जब मैंने अपनी उपस्थिति कमरे से निकलना, तो उस उपस्थिति ने, मेरी मम्मी पोछा लगा रही हो, मैंने निकलना, उसने गिर जाना उपस्थिति के प्रभाव से, आत्मा ने उसे टच करना, फैमिली को टच करना। धीरे धीरे जब उपस्थिति टच करती, लोगों के मन बदलते, लोगों के हृदय बदलते। आप कहते मेरा घराना चर्च में आए क्रिसमस में, हर एक की विश होती, मेरा रिश्तेदार, मेरे लोग क्रिसमस में चर्च आए, शोभा यात्रा में आए, न्यू ईयर में आए मेरे साथ। कभी नहीं आए तो इस प्रोग्राम में तो आए, जब कोई भी स्पेशल में आप चाहते हैं, जब कैसे आएंगे, अगर आप उपस्थिति से बढ़कर उनसे बात करेंगे, उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी। हालेलुया। जब आप उपस्थिति से बढ़ के उनसे बात करेंगे, लोग लाइफ चेंज होगी। मैंने देखी साल्वेशन, लोग उपस्थिति के साथ जुड़े, आत्मा के द्वारा किसी को वचन दिया, लाइफ चेंज, उपस्थिति के साथ बढ़े। ऐसे लोग देखे, बिग बड़े बड़े लोग जब आते थे ऑफिस में आना, तो प्रेयर होना उनके लिए उपस्थिति के साथ, उन्होंने कांपने लग जाना, चेयर पे कांपने लग जाना, बात करते करते रोने लग जाना, उन्होंने रोते रोते उनके लिए हाथ पकड़ के एंड में प्रेयर कर देना, रोने लग जाना। जब रोना, आत्मा खुल गया, उनका हृदय खुल गया, फिर उनके अंदर वचन बोना, तू पापी है, तुझे जीसस की जरूरत है, और बताना, उन्होंने मन फिराना, पश्चाताप करना। मैंने कहा पश्चाताप करना चाहते हो? हाँ चाहता हूं। आज ही पश्चाताप की प्रार्थना करवाई, रोने लगे, कहते आज ही बपतिस्मा लेंगे। समझ पा रहे ना? कोई प्लान नहीं, कपड़े अरेंज करो, कोई प्लान नहीं, ओके बपतिस्मा दो, जाओ। उपस्थिति, प्रेजेंस प्रभु की लोगों की लाइफ को चेंज करती है, इजी हो जाता है, मतलब सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा जब परमेश्वर की उपस्थिति लाइफ में रहती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिन्होंने उपस्थिति आती है वचन की आज्ञाकारी करने के द्वारा, जो वचन आपको बाइबल से मिले, जो आप पढ़ रहे हैं, दूसरा जो वचन आप अपने मेंटर से सुन रहे हैं, अपने अगुवे को सुन रहे हैं। अब किसको सुनना है? क्या हम सभी को सुन सकते हैं? हाँ, अगर सभी लोग अच्छे चरित्र के हैं, गुड हैं, हम उन्हें सुन सकते हैं, सुन सकते हैं यूट्यूब में, इंटरनेट पे, टीवी पे, सबको सुन सकते हैं, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को। पर अगर आप अपने मेंटर को नहीं सुनते, आपने मेंटर को सुनना मिस कर दिया 1 महीने से, और आप उसके अलावा कुछ और सुन रहे हैं, फिर आपके लिए हमेशा डेंजरस हो सकता है। वो डेंजरस कैसे हो सकता है आपको बाद में पता चलेगा, जब आप डीप जाते जाओगे बाद में आपको पता चलेगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल रूल्स में बाहर आ जाते हैं, इस एक जिंदगी से बाहर आ जाते हैं।
जब आपका अगुए से इंटरेस्ट कम हो जाता है, कोई भी चीज कम करे तो वो चाहे वो कितनी भी आत्मिक क्यों ना हो, तो वो आपके लिए खतरनाक हो जाती, क्योंकि सेम चीज वो आपको फिर फॉलो करने लग जाती। तो इसीलिए आपको वो सुनना होता है। तो जब आप सुन रहे हैं तो वो वचन फिर आपसे बात करता है। ओके, लोगों को बताया गया कि 3 फास्टिंग में जाओ। संडे से उन्हें बता दिया गया था कि पिछले संडे से कि 3 आपको फास्टिंग में जाना है। बहुत सारे लोग गए, स्ट्रांग फास्टिंग में गए। 3 दिन किसी ने कुछ ही नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। बाद में मैंने कहा, लास्ट संडे मैंने कहा मुझे मिलके जाना। मेरे ऑफिस के बाद सारे लोग 50-75 लोग, शायद 100 लोग, नहीं 100 से ज्यादा हो गए लगभग लोग आए, 100 से अधिक लोग। और उन्होंने स्ट्रांग रखा था, जिन्होंने पूरे बीते दिनों में 33 फास्टिंग रखे थे और जिन्होंने 3 फास्टिंग रखे थे, और वो लोग आए। और मैंने कहा मैं आपके चेहरों को देखना चाहता हूं, अपनी स्पिरिट में लेना चाहता हूं कि आपने मेरी इस अगुवाई को फॉलो किया और आप इसमें चले। और अगुए के लिए भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं जो प्रेयर वॉरियर की तरह, और ज्यादातर उसमें प्रेयर वॉरियर थे, वो हमेशा फॉलो करते प्रेयर वॉरियर इन चीजों को। उनको पता है हमारी ये कॉलिंग है, हमारी ये बुलाहट है, सहयोग करना। जैसे संडे मैंने बताया था कि जो चर्च के वॉलंटियर्स है, जो कैमरा मैन है, कोई भी स्विचर पे है, कोई भी किसी भी ड्यूटी पर गा रहा है, बजा रहा है, आप सेवादार नहीं हो, आप वॉलंटियर नहीं हो। जो बाइबल में 9 वरदान है, उसमें एक वरदान के हीलर, डिलीवर करने वाले, शिक्षा देने वाले, प्रॉफेट, नबी, अपोस्टल, टीचर, चंगा करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, अर्थ वाले। तो उसमें एक है सहायक, मदद करने वाले, कि चर्च में किसी भी आवश्यकता के समय सहायता करने वाले, मदद करने वाले, सपोर्ट करने वाले। तो आपके पास 9 अगर आप चर्च के सेवादार हो, केवल बिलीवर नहीं हो, आते हो बुधवार चले जाते हो, विजिटर नहीं हो, आते हो चले जाते हो, केवल एक चर्च के बिलीवर नहीं है, आप अगर किसी चर्च की सेवा में आ चुके हो, मतलब पास्टर को प्रभु ने एक शहर में कॉलिंग दी और आप उसमें सेवादार लेके अपने अगुए की सहायता में आ चुके, आपने प्रेयर वॉरियर बन गया, आप इवेंजलिस्ट की सेवा ले ली, आपने पेपर वर्क की सेवा ले ली, आप कॉल सेंटर में आ गए, आप मीडिया में आ गए, मतलब आप उस अगुए की उस दर्शन में एक सहायक बन चुके हो। तो आपके पास जो आत्मा के 9 वरदानों, मैंने कहा चर्च में आज से तुम वॉलंटियर नहीं, तुम 9 वरदानों पायों में से एक सहायक के वरदान हो। तुम सहायक हो, तुम सहायता करने वाले हो। तुम उस आवश्यकता के समय, चाहे वो बोने वाले लोग क्यों ना हो, कि जब भी कोई बिगेस्ट अनाउंसमेंट होती है, इस काम के लिए बोना है, ओके कंस्ट्रक्शन के लिए बोना है, ओके अब आपको ये काम के लिए बोना है, ओके प्रभु का सुसमाचार, क्रिसमस आ गया, हम धूमधाम से प्रभु का सुसमाचार प्रचार करेंगे, अधिक से अधिक लाखों लोगों तक पंपलेट छिपा के लाखों की गिनती में लोगों तक पहुंचाएंगे। ओके, लोग आते हैं, सहायता करते हैं उसमें। ओके, आपके पास बोझ आया ये, ओके हम सहायता में। तो जैसे भी लोग सहायता के लिए करते, तो वो क्या है, उनको सहाय का गिफ्ट मिला है, वरदान मिला उन्हें। तो वो वैसे ही ड्यूटी मिले, वो इस वरदान में, वो इस सहायता के वरदान में जब वो काम करते हैं, वफादार रहते हैं, ईमानदारी के साथ, बिना कुड़कुड़ाहट के साथ, अड़े और खड़े रहने के द्वारा, अधीनगी में बने रहने के द्वारा 2, 3, 4, 5 साल वो वेट करते, तो प्रभु उस सहायक के वरदान के बाद उन्हें और वरदानों में भी प्रवेश करवा सकता है। वो आने वाले समय चंगा करने वाले हो सकते हैं, वो भविष्यवाणी करने वाले हो सकते हैं, वो इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, वो पास्टर बन सकते हैं चर्च के। बहुत सारे यहां पर लोग बपतिस्मा लेके गए और वो पास्टर बने, वो सेवक हैं आज, चाहे वो शो कर रहे हैं चाहे वो नहीं शो कर रहे, समझ पा रहे, पर वो सेवक है, वो पास्टर है, वो सेवा करने लगे। तो इसी रीति से परमेश्वर आपको, फिर आप आने वाले समय में क्या हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सेवकाई के साथ जुड़ के यहां पर चरवाहे, वो एक पास्टर की तरह ही है, चरवाहे। तो इसी रीति से वो आपको गिफ्ट मिला होता है, पर कैसे आप इन वरदानों में बढ़ते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में ही पवित्र आत्मा के वरदान है। ओके, हम अब इसमें तीसरे हिस्से में जाएंगे, जो हम वचन के द्वारा अब इन बातों को करेंगे, जो हम सुन रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं। सबसे पहली बात, ओके, तो जो मैं पहली बात कर रहा कि 3 उपवास में आपने अपने शरीर का इनकार किया।
अगर आपने इनकार किया, आप खुद